आप अगर एक पहाड़ के पास जाए तो वहाँ इको पॉइंट होता है। वहाँ जाकर आप आवाज़ करें तो पहाड़ उस आवाज़ को दोहरा देता है। आवाज़ तो आपने की है, पहाड़ ने तो कोई आवाज़ नहीं की। पहाड़ ने तो केवल इको कर दिया, प्रतिध्वनि कर दी। महावीर बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, हम सिर्फ इको कर देते हैं, हम उसे दोहरा देते हैं। फिर हमारे बच्चे उसे दोहरा देते हैं, फिर उनके बच्चे उसे दोहरा देते हैं। ऐसा सेकंड हैंड नहीं, हजारों हजारों हाथ से होकर वह जो इको है, वह जो प्रतिध्वनि है, वह फीकी हो जाती है। उसी को हम विचार कहते हैं। विचार अनुभूति की प्रतिध्वनि है। जिनको अनुभव हुआ होगा उनसे वह फर्स्ट हैंड सीधा उठता है और फिर हमारे मन को उसकी प्रतिध्वनि करते रहते हैं। फिर क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी वह प्रतिध्वनि होती जाती है। उसी प्रतिध्वनि को पकड़कर हम बैठे रह जाते हैं और उसी को हम विचार कहते हैं। यह प्रतिध्वनि बिल्कुल फीकी है और फिजूल है। इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो अनुभूति का होता है, विचार का कोई मूल्य नहीं होता है। और आप स्मरण रखें कि अगर इस भांति विचारों को पकड़कर आप बैठ गए तो आप छाया को पकड़े हुए हैं, एक बिल्कुल थौथी और मुर्दा चीज को पकड़े हुए हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। और हम सारे लोग विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं। यह विचार की प्रतिध्वनि से मुक्त होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रतिध्वनि ही करते रहेंगे, स्मरण रखें, प्रतिध्वनि सतह से होती है और अनुभूति केंद्र से होती है। अगर एक पहाड़ के पास आप चिल्लाते हैं तो पहाड़ के प्राणों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती। पहाड़ की ऊपर की परत ही आपकी आवाज को वापस लौटा देती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज कोई थोड़ी आपके प्राणों तक पहुंच जाएगी। आपकी परिधि, आपके बाहर का जो परत है, वही मेरी आवाज को वापस लौटा कर प्रतिध्वनि कर देगी। आपके प्राण अछूते रह जाएंगे। प्राण कभी विचार को नहीं छू पाते हैं, न कभी विचार प्राण को छू पाते हैं। और इसलिए विचार के माध्यम से सत्य की कोई उपलब्धि नहीं होती।